कक्षा 9 की गणित की ये पहली प्रश्नावली है 1.1। इसका सवाल नंबर 1 इसमें देखेंगे। और ये पहला सवाल जो है आपके नए सिलेबस के अनुसार है 2023-24 के अनुसार कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो आपको पहले परिमेय संख्या की परिभाषा देख लेनी है। अगर आपको याद है तो आप सीधे ही बता देंगे, और याद नहीं है तो आप पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर ये जो p और q हैं वो पूर्णांक होते हैं, जैसा कि सवाल में भी दे रखा है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो बट्टे के रूप में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2 1/2, तो ये दोनों परिमेय संख्या हैं। तो इस रूप में ये दोनों परिमेय संख्या है। तो क्या ये 8 भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 8 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 8 को हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या -5 भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, -5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर बट्टे में कुछ नहीं है, q का मान कुछ नहीं दे रखा हो, तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो वह है जो परिमेय संख्या होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 है इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 का भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उत्तर 0 ही आता है। ठीक है, तो इसमें ये जो ऊपर की संख्या है ये तो हो जाएगा आपका p, और ये जो नीचे हमने लिखा 1, ये हो जाएगा आपका q। यहाँ पर p का मान कितना है? 0 है। q का मान कितना है? 1 है। हमें ये कहा गया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q का मान 0 नहीं है, या तो 1 से मतलब 0 से अलग संख्या है। तो हाँ, 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे? शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p का मान 0 है और q का मान 1 है। अतः ये जो 0 है, शून्य है, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के बाकी के सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। बाकी सभी इसी प्रकार से सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।